हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो है हमारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो बायोलॉजी से एक बहुत ही अधिक से अधिक बार हर बार एक क्वेश्चन हर प्रत्येक पेपर में रेलवे ले लो, यूपीपी ले लो, एमपीपी ले लो या बिहार पुलिस ले लो, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, तमाम एग्जाम में एक बायोलॉजी का ऐसा भी चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। नॉर्मली वो आपको पता होना चाहिए। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से आना चाहिए ताकि वो पढ़ने का कुछ मीनिंग बन सके आपका। वो टॉपिक है हमारा मानव का कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र आप सभी लोग एक दूसरे को हम देखते हैं। ये कंकाल तंत्र होता क्या है? कंकाल तंत्र जो हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है वो कंकाल तंत्र होता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। क्या बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल तंत्र में अंतर क्या है? जो हमारा हड्डियों का जो ये ढांचा होता है, हमारी वो पूरी बॉडी में ये मांसपेशियां और मांस, ये त्वचा ऊपर से है, तो ये सब अगर हम इसको निकाल लें तो एक हमारा हड्डियों का ढांचा मिलेगा, वो कहलाता है हमारा कंकाल तंत्र। हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमारे फेफड़ा, गुर्दा, हृदय, ये सब चीज़ों की रक्षा कौन करता है? तो हड्डियां बहुत ही मजबूती से। हालांकि करने के लिए ये हमारा मांसपेशियां भी जो है हमारी कंकाल तंत्र का ही काम करती हैं, लेकिन जो विशेष तौर पर माना जाता है मानव का कंकाल तंत्र, तो मानव का कंकाल तंत्र आंतरिक कंकाल तंत्र में आता है। हमने बताया कि दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। बाह्य मतलब जो शरीर के बाहर आवरण का काम करे, बाहर कंकाल हो। जैसे जो भी हमारे आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, जैसे शंख हो गया, सीप हो गया, छोटे छोटे जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं? बाह्य कंकाल तंत्र में आती हैं। आपने सीप देखा होगा, नदी में घोंघा देखा होगा। घोंघा घोंघा एक जलीय जीव होता है, उसमें एक जीव होता है और वो जब मर जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है, तो उसका मांस सड़ करके निकल जाता है, उसमें से जो कंकाल निकलता है वो ठोस होता है, आपने देखा भी होगा। जबकि जो हमारा मानव है, मानव एक कौन से कंकाल तंत्र में आता है? तो आंतरिक, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये कंकाल है, ये बाहर नहीं है, लेकिन अंदर कंकाल है, इसलिए इसको आंतरिक कंकाल। और एक होता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर, जैसे एक उदाहरण आपने सुना होगा कि जो मच्छर होता है, मक्खी होती है, छोटे छोटे, लेकिन ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि अब इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता है सोल की बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये बाह्य कंकाल में आते हैं। जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं वो भी सब बाह्य कंकाल में आते हैं। जैसे कछुआ होता है, तो कछुआ में आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जो कछुआ की ऊपरी ऊपर की खोपड़िया होती है, खोपड़िया, वो होता है हमारा बाह्य कंकाल में। लेकिन नीचे से अगर कछुआ को मारेंगे तो उसको लगेगा, लेकिन कछुआ के ऊपर यदि हम मारें तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर कंकाल है और उसके अंदर भी कंकाल होता है। जैसे मुर्गा है तो ये आंतरिक कंकाल में आता है। जो भी गाय, भैंस, बकरी, ये सब किस में आते हैं? आंतरिक कंकाल में आते हैं। तो दोस्तों, हमें कंकाल तंत्र ये टॉपिक है। कंकाल तंत्र में हड्डियों के नाम ज़्यादातर मानव बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां, ये हम कैसे याद कर सकते हैं? एक एक करके हम सभी हड्डियों को याद कर लेंगे। और वो कैसे करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। कि हमारी ये गारंटी है कि आपको एक एक हड्डी याद करवा देंगे, और अभी इसी जस्ट 5 मिनट में। तो दोस्तों, अब हम चालू करते हैं। मानव शरीर की जो हड्डियां हैं वो कितनी हैं? 206 हड्डियां हैं। मानव शरीर का कंकाल तंत्र भी दो विभागों में विभाजित होता है। दो विभागों में कैसा होता है? एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र और एक होता है बाह्य कंकाल। अक्षीय मतलब जो अक्ष पर होता है, ये यानी कि हमारा ये पेट से लेकर के जो बीचों बीच का अक्ष होता है, ये होता है हमारा अक्षीय कंकाल। और बाह्य कंकाल जो कंकाल तंत्र हमारे चलने फिरने, किसी वस्तु को पकड़ने के काम में आता है, वो होता है बाह्य कंकाल। तो यानी हमारा बाह्य कंकाल में हाथ आ जाएगा, पैर आ जाएगा, और ये कूल्हा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कूल्हे की हड्डी आ जाएगी। गर्दन को इधर उधर हिला सकते हैं, यानी ये हड्डी आ जाएगी। ये पखौरा आ जाएगा। ये सब बाह्य कंकाल में आते हैं। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल में क्या है? बाह्य कंकाल में टोटल 126 हड्डियां होती हैं और आंतरिक कंकाल में 80 हड्डियां। दोनों को ऐड करेंगे हमारी 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो 206 हड्डियों को हम सबसे पहले
याद कर लेंगे बाह्य कंकाल को। बाह्य कंकाल में हाथ से चालू करेंगे और बिल्कुल ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बाह्य कंकाल में आता है हमारा हाथ, तो हाथ से हम याद करेंगे, आप इसको ही देखेंगे, ये हमारी ऊपरी भुजा है। ऊपरी भुजा से याद करेंगे कि इसको कहते हैं हम ह्यूमस। ये हमारी ऊपरी भुजा की जो हड्डी होती है ये होती है ह्यूमस। यहाँ पर कोई हड्डी नहीं होती है, ये होती है ह्यूमस। और ये होती है अंगूठे की तरफ रेडियस। ये कौन सी होती है? रेडियस। और इस कानी उंगली की तरफ होती है, ये होती है अल्ना। तो ह्यूमस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमस, ये वाली रेडियस, ये वाली अल्ना। तीन हड्डी आपने याद कर ली, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना। आगे भी अभी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक हो गई। यहाँ हमारी आती है कलाई, तो कलाई को हम कहते हैं कार्पल। यहाँ पर कौन सी हड्डी होती है? कार्पल। यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं कंचे की आकार की। कभी पूछा जाए कि कंचे की आकार की हड्डियाँ कहाँ होती हैं, तो कार्पल में होती हैं, यानी कलाई में होती हैं। यहाँ पर कितनी? 8 हड्डियाँ। फिर से रिकॉल करेंगे, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना और ये कार्पल। यहाँ कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल। 8 हड्डियाँ होती हैं। कार्पल के आगे जाएंगे तो हथेली मिलेगी। हथेली, हथेली में ये 5 उंगलियों का जंक्शन होता है, इसलिए हथेली में 5 उंगलियाँ होंगी। आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ आगे जाएंगे, कार्पल के आगे जाएंगे तो मेटाकार्पल। ये तो होता है कार्पल, कलाई जहाँ से मुड़ती है कार्पल, इसके आगे जाते हैं तो मेटाकार्पल। यहाँ पर 5 हड्डियाँ होती हैं और मेटाकार्पल के आगे जाते हैं तो हमारी उंगलियाँ मिलती हैं, इनको कहते हैं फ्लैंजेज। अच्छा, फ्लैंजेज में भी एक उंगली हमारी 3 जगह से टूट जाती है। एक उंगली 3 जगह से टूटती है। उंगली है 5, तो 3 5 15 होना चाहिए, लेकिन अंगूठे आप देख सकते हैं केवल 2 ही जगह से टूटता है, इसीलिए एक हाथ की उंगली में 14 उंगली होती हैं। सभी को ऐड करेंगे 30 हड्डियां हो जाएंगी। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, ह्यूमस, ये होती है रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेज। स्पीड में करेंगे, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेज, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेज। 30 हड्डियां ये हो जाती हैं, तो 30 इस हाथ में भी वही क्रम है, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेज। 30 दूनी 60 हड्डियां। 60 हड्डियां चुटकियों में याद हो गई। आगे भी याद करेंगे। ये तो हमारी हड्डियां हो गई हैं, कितनी हो गई हैं? 60 हड्डियां। सेम टू सेम हमें पैर में याद रखना है। पैर में भी हमारी एक पैर में 30 होंगी, तो डबल का 2 पैर होते हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे, 60 हो जाएंगे। लेकिन पैर में हमें कैसे याद करना है? पैर में देखेंगे कि सबसे जो ऊपरी भुजा होती है, ऊपरी जांघ की हड्डी होती है, इसको कहते हैं फीमर। सबसे बड़ी हड्डी होती है जो हमारी फीमर होती है। पैर की जो जांघ की हड्डी होती है उसको कहते हैं फीमर। फीमर के नीचे जाएंगे तो घुटना पड़ता है। घुटने में एक होती है कटोरे की आकार की हड्डी, जो पैर को पीछे तो मुड़ने देती है लेकिन आगे नहीं आने देती है। वो होती है कटोरी के आकार की होती है। हमारी सबसे ऊपर होती है जो सबसे मजबूत हड्डी, बड़ी हड्डी होती है, वो होती है फीमर। फीमर के नीचे जाते हैं तो हम कहते हैं पटेला, और पटेला के जस्ट नीचे पिड़री में जाते हैं तो वो होती है टिबिया। सबसे चमकीली हड्डी अगर पूछा जाए तो कौन सी होती है? टिबिया। पैर की टिबिया। पिड़री की हड्डी होती है, उसको स्वर्णिम हड्डी भी बोलते हैं। अच्छा, फीमर, पटेला, टिबिया। टिबिया को सपोर्ट देने के लिए पीछे से जहाँ मांस होता है उसको कहते हैं फैबुला। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फैबुला। और उसके नीचे जाते हैं तो टकना, जैसे हमारा हाथ में कलाई होता है, पैर में टकना होता है, तो यहाँ कलाई वाले को कार्पल कहा था और पैर वाले को टार्सल बोल देंगे। वहाँ पर 7 हड्डी होती हैं, तो फीमर, पटेला, टिबिया, फैबुला, टार्सल। और टार्सल के आगे जाएंगे तो हमारा पंजा पड़ेगा, तो मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में 5, फिर उंगली पड़ेंगी फ्लैंजेज, तो वहाँ पर भी 14। इसी क्रम में फिर से एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे, फीमर, पटेला, टिबिया, फैबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेज। ये हमें एक पैर की हैं 30 हड्डी हो गई हैं, तो दोनों पैर की 60, 60 60 120, यानी कि 120 तो दोनों हाथों में, वो 60 तो दोनों हाथों में और 60 दोनों पैरों में, तो दोनों को मिलाकर के हाथ और पैर में कितनी हो गई? 120 हड्डियाँ। हमने बताया था कि जो बाह्य कंकाल होता है उसमें कुल 126 होती हैं, तो 6 हड्डियाँ अभी कौन सी हैं? तो अभी हम देखेंगे जो हमारी हड्डी होती है, ये कूल्हे की हड्डी। कूल्हे की हड्डी को कहते हैं पेल्विक हड्डी। कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? पेल्विक। और ये जो हमारी होती है कैल्विक। ये जो हमारी ये होती है हड्डी, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्योंकि गर्दन को अच्छा बनाने के लिए ये हड्डी होती है। बहुत कमज़ोर होती है, तो ये होती है, सबसे पहले हमें नीचे से देखना है, जो कूल्हे की हड्डी होती है पेल्विक, ये होती है कैल्विक, और ये होती है स्कैपुला। जो पखौरा होता है, पखौरा, तो वो होता है स्कैपुला। तो पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला।
कैल्विक स्कैपुला, ये 6 हो गई। यानी कि बाह्य कंकाल में जो 126 हड्डी थी वो तो पूरी टोटल हमारी हो गई 126। अब हमारी बची कितनी, 80 हड्डियाँ। नॉर्मली अगर धीरे धीरे अगर हम ऐसे ही सोचें तो आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी मांसपेशियाँ छाती की होती हैं ये कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब 24, और ये जो रीढ़ की हड्डी यहाँ आकर के जुड़ी होती हैं ये होती हैं 13 जोड़ी। तो 13 दूनी 26, यानी 26 और 24 सीधे 50 हो जाती हैं। तो 50 हड्डियाँ तो ये हमारी यहीं पर है या नहीं है, 50 हड्डियाँ यहीं पर हैं। अभी जो है हमारी जो बाकी बची हैं, एक हड्डी ये है, ये यहाँ से गर्दन से लेकर के यहाँ तक ये हड्डी है। एक हड्डी हमारी ये हो गई 51, और 51 में यदि हम यहाँ इसको काट देंगे, इसको गर्दन को अगर इतना मुंडी काट दें, इस पूरी मुंडी में कितनी होती हैं, तो 29 हड्डियाँ होती हैं। पूछा जाए कि पूरी गर्दन में कितनी हड्डियाँ, तो 29 हड्डियाँ होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पूरी टोटल जोड़ेंगे तो हमारी 206 हो जाएंगी। दोस्तों कुछ विशेष काम आ गया इस वजह से, और आज आपके लिए अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। ऐसी ही ट्रिकदार वीडियो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आती रहेंगी। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर सेंड करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि अगले आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।